रहीम लॉ में इंटरेस्टेड तमाम दोस्तों को और दूसरे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज पहले भी मैंने इसका थोड़ा सा अपनी फेसबुक टाइमलाइन पे किया था जिक्र। आज हम एक ऐसे किताबों के सेट के बारे में बात कर रहे हैं जो उससे मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्रॉबली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेहतरीन किताब होगी। जस्टिस शब्बर रज़ा रिजवी साहब की अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं रिसर्च वगैरह करता हूँ या इब्तदा करता हूँ तो सबसे पहली किताब उनकी ही मैं जो मेरे पास दो वॉल्यूम्स हैं। ये वॉल्यूम टू है उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पाकिस्तान, या इसकी एक पहली शक्ल थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पाकिस्तान की। इसका जो पहला एडिशन था दोनों वैनगार्ड ने छापे हुए थे, ये मौजूद थे। और सबसे पहली किताब यही होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं कभी कोई रिसर्च करने का शुरू करता हूँ। शब रज़ा रिजवी साहब के पास देखते हैं अहमद फजील की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मगर ये आउटडेट हो चुकी हुई है काफ़ी। एक इस वजह से, और अगर कोई अथॉरिटीज़ मैंने रिसर्च करनी है थोड़ी सी, इट्स नॉट वेरी नाइसली पुट टुगेदर बट प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल किताबें दैट आई कम अक्रॉस इज मियाँ मोहिबुल्लाह काका खेल साहब की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं। अथॉरिटीज़ आर्टिकल बाय आर्टिकल उन्होंने जमा करके सारी की सारी यहाँ पे इकट्ठी हेड नोट्स की टाइप का ही सिलसिला है यहाँ पे, मगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे रखी है। दिस इज़ अ यूजफुल बुक। सो आई वॉज़ वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू के और मैंने जज साहब से मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर शब रज़ा रिजवी साहब से मुलाकात भी हुई, तो मैंने उनकी किताबों का हमेशा किताब का पूछा था। वो अब किताब फॉर्मली आ गई है। हमारे दोस्त कौसर ब्रदर्स वाले मुत्तकी दोस्त ने ये छापी है। और किताबों का सेट पूरे का पूरा जैसे इंडिया में होता है, मैं चले आपको दिखा देता हूँ। ये आ जाता है। इट वाज सपोज टू बी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ वेरी मेजर वर्क, जैसे इंडिया में नहीं होता छप छप के आती किताबें। ये है, आप ये देखेंगे 6 वॉल्यूम्स के ऊपर 25,000 रुपये इसकी कीमत है किताब की, इस सेट की। आई थिंक वेरी वेरी ओवर प्राइस्ड। डिस्काउंट के बाद मुझे 18,000 रुपये में ये मिला है सेट। और मैंने ख़रीदा भी है। इट इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल बुक्स जो कि, और ये देखें उठाने में ही किताबें गिरनी शुरू हो गई। मामलात ये हैं, और आपके सामने पॉइंट आउट मैं ये करना चाहता हूँ, दिस इज स्टिल प्रॉबली द खरीद तो मैंने लिया है, और दिस इज स्टिल प्रॉब्ली द बेस्ट पाकिस्तान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। मगर इसमें इट कुड हैव बीन अ मच मच बेटर बुक, मच मच बेटर कलेक्शन, और इसके अंदर बेशुमार खामियां, क्योंकि ये अप टू डेट है। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वैसे भी कोई आपको इन डेप्थ किताब नहीं मिलती। तो in a class of one, this is probably the best. So you can maybe even say it's not the best because है एक ही किताब को इतनी ज़्यादा किताबें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर हैं। I'm talking about current ones। पुराने में अगर आप जाना शुरू कर दें तो पुरानी हैं। मुनीर साहब की भी पड़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और भी हैं। मगर दिस इज़, आई वुड से, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, आपके दफ्तर के अंदर ये होनी चाहिए। मगर दिस बुक कुड हैव बीन सो मच बेटर। कवर इन्होंने बेसिकली स्कलिया की जो है रीडिंग लॉ वहाँ से ही लगता उठाया है, और टाइटल भी रीडिंग कोलन को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन टर्म्स ऑफ टाइप सेटिंग, प्रिंटिंग को, पेपर क्वालिटी, 25,000 की अगर ये किताब है तो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। आप ये देखेंगे पुराना जो वैनगार्ड वालों ने इसकी एडिशन जो छापी हुई थी, और प्रिंसिपली देखिए इसमें नई भी काफ़ी हैं चीज़ें, और बेशुमार चीज़ें जैसे हमने ऐड की हैं, लेकिन a lot of it is also reproduction of जो earlier किताब थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ पाकिस्तान, उसकी है। उसकी टाइप सेटिंग, उसका कागज़, उसका जो प्रिंटिंग का अंदाज था वो बहुत बेहतर था। छोटे साइज के अंदर थोड़ा सा था। कमेंट्री वगैरह जो सारी की सारी है। ये वाली जो नई किताब आई है इसकी टाइप सेटिंग इज सो डिसअपॉइंटिंग कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट बिकम्स अनरीडेबल। ये किताब आप अंदर देखेंगे बहुत बचगाना अंदाज के अंदर है वो, और मेरे दोस्त बीच में नाराज भी होंगे। आर्टिकल 105 फॉर एग्जांपल आप देख लें, बड़े साइज के अंदर जिस तरीके से जो टेक्स्ट वगैरह है, इतना बड़ा बीच में लिख दिया गया जैसे कि अमूमन किताबों में नहीं होता। वहाँ और खट्टा मीठा अंदाज के अंदर फॉन्ट्स वगैरह भी जो इस्तेमाल किए हैं, साइनॉप्सिस वाला ये जो लिखा हुआ है, absolutely hated it, makes it look very very amateurish। और इसी तरीके से commentary, the way इस
इस किताब को टाइप सेटर की भी ज़रूरत थी और उससे ज़्यादा एक एडिटर की ज़रूरत थी, बिकॉज मामलात ये हैं कि गलतियाँ वगैरह इतनी नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ये आप देखेंगे क्लॉज 1 2 3 4, गवर्नर डज नॉट एक्ट, देर इज़ नो सेंस टू इट। ये जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि गवर्नर और हेडिंग्स वगैरह ये मुख्तलिफ दे के जिस तरीके से किया गया है, अगर कोई एडिटर होता, एक तो टाइप सेटिंग के ऊपर इसको सारे का सारा इकट्ठा, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लेंगे नॉट मैया, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बासु या कोई और वो फॉर्मेट अगर फॉलो किया जाता, और वो एक वजह से ही बहुत सारी जो बेहतरीन किताबें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ करते तो शायद बीच में इसमें बेहतर होता। इसमें से काफ़ी चीज़ें कॉमन पिछली किताबों से भी हैं, बट आई स्टिल थिंक दैट इट इज़ एन एसेंशियल बुक टू हैव, बिकॉज अच्छी स्टार्टिंग प्लेस है। इस किताब के बारे में क्रिटिसिज्म और चंद दोस्त मेरे ऑलरेडी कर भी रहे थे। क्रिटिसिज्म पहले से हमेशा से ये रहा है कि इसमें जजमेंट के बेशुमार पोर्शन अपॉन पोर्शन रिप्रोड्यूस किए हुए हैं यहाँ पे एक ही जगह के ऊपर। कि पैराग्राफ 737 ऑफ सच जजमेंट, उसके अंदर ये साइटेशन है हर्फ ब हर्फ ही कॉपी करके, और कमेंट्री कम है और बेशुमार जजमेंट्स के और बेशुमार हेडिंग्स के ऊपर वो रिप्रोड्यूस कर दिया गया है, व्हेन इट कुड हैव बीन, आप ज़्यादा फोकस करके यू कुड हैव हैड कमेंट्री और उसकी साइटेशन नीचे लिख दी जाती। मगर यहाँ पर तकरीबन हर हेडिंग के नीचे, वो तो लगता है हर हेडिंग के नीचे सिग्निफिकेंटली ज़्यादातर चीज़ें वगैरह डायरेक्ट कमेंट्री नहीं है, पैराग्राफ्स बेशुमार रिप्रोडक्शन वगैरह हैं, और अगर कोई एक अदद इसमें एडिटर होता तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। बी एज इट में, जैसे कि मैं पहले ही कह रहा हूँ कि दिस इज़ प्रॉबली, आई मीन इससे बेहतर आपको पाकिस्तान के अंदर शायद किताब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ना मिले, मगर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, द वे इट्स पुट टुगेदर, हर अलग-अलग वॉल्यूम का इंडेक्स नहीं है। एंड में जाके ढूंढ के मैंने अगर जब ढूंढा तो इसके अंदर वॉल्यूम 5 के अंदर एक अदद इंडेक्स एंड के अंदर मिला, और वो इंडेक्स इज प्रॉब्लम सब्जेक्ट इंडेक्स, फॉर एग्जांपल इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द वर्स्ट वंस आई हैव एवर कम अक्रॉस। कि फॉर एग्जांपल ए में अगर आप शुरू करें, ए के अंदर ए का इंडेक्स पढ़ना शुरू करें तो ए शुरू होता है ए के बरोही से, फिर ए के डोगर, ए एस मिश्रा, अब्दुल हफीज पीरजादा, अब्दुल हमीद सीजेपी, अब्दुल मजीद पीरजादा एडवोकेट, ये वकीलों के नाम और उनके जहाँ जहाँ पे नाम इस्तेमाल हुए कम अज कम इतना तो, आई मीन दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग अक्रॉस। हाँ, अगर कोई सिग्निफिकेंट बंदा हो या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हो तो फिर तो आप ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह आप उसका जिक्र वगैरह करें, इफ़ दैट वाज एन इशू इन दैट पर्टिकुलर थिंग। मगर इस तरीके से पहला सफ़ा सारे के सारा नामों से भरा हुआ है ए से, और फिर जाके आगे जाके क्वेश्चंस वगैरह, द वे द इंडेक्स इज पुट टुगेदर, जो इतनी महंगी और इतनी बड़ी किताबें होती हैं उनके सब्जेक्ट इंडेक्स भी प्रॉब्ली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, मगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल द वे इट्स बीन पुट टुगेदर इज इनक्रेडिबली एक्चुअली कंफ्यूजिंग। एडवोकेट जनरल के ऊपर रेजिग्नेशन, और आई मीन आप इंडिया की किसी किताबों से अगर आप इसको कंपेयर वगैरह कर लें तो आई मीन यू विल योर सेल्फ सी के किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट ऑफ साकिब निसार जे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट ऑफ शेख अजमत सईद जे, यार ये आई डोंट थिंक दिस सब्जेक्ट इंडेक्स वगैरह अमेंडमेंट के ऊपर आप कर सकते हैं, मगर ये इस तरीके से ये जो सारी की सारी चीज़ें देर, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसके इट अपेयर्स के नो दे डिड नॉट टेक, इतना ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट नहीं किया कि जो सब्जेक्ट इंडेक्स एक जो प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है बड़ी किताबों के अंदर, क्योंकि रिसर्च आपने उसके जरिए करनी होती है। अगर तो मुझे आर्टिकल पता और आर्टिकल के थ्रू अगर मैं करना हो तो वो तो चलें ठीक है, वो आपने यहाँ पे कर दिया, उसमें भी थोड़ी सी रिजर्वेशन है, मगर सब्जेक्ट इंडेक्स जिस तरीके से हुआ है, फॉर एग्जांपल सी में लिखा हुआ है कैन द कोर्ट, सी से कैन से शुरू किए हुए सवालात के कैन द कोर्ट एग्जामिन एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट की हेडिंग के अंदर होना चाहिए था कैन द कोर्ट पास अ डायरेक्शन टू होल्ड रेफरेंडम, रेफरेंडर के आर के अंदर रेफरेंडम के नीचे आना चाहिए था। यहाँ पे तो इतना इंतहाई कंफ्यूज और जिस तरीके से ये सारे के सारे लिखे हुए, इट इज आई मीन वैनगार्ड के अंदर जो उन्होंने छापा हुआ था दैट वाज मच बेटर पुट टुगेदर। और आई वुड वंस अगेन से कि
चूंकि इससे बेहतर और अप टू डेट कोई किताब है नहीं, तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि ये खरीद ली जाए। बट आई वुड एक्सपेक्ट कि अगले एडिशन के अंदर इसको बेहतर किया जा सकता है। ये थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये किताब इंटरनेशनल लेवल की किताब शायद बन सकती थी, बट अगर अच्छा एडिटर होता और अच्छा टाइप सेटर होता। अभी तो आई मीन ये पाकिस्तान के लेवल की ही किताब है, और जो कोई इतनी अच्छी है, विच इज़ नॉट पर्टिकुलरली अ गुड कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी महंगी इतनी है कि इट इज़ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। आखिरी जो वॉल्यूम है, हमेशा की तरह जो वॉल्यूम 6 है, उसमें ये अगर आप एकेडमिक है उसके लिए ही, आपके काम के लिए, बिकॉज इसमें वॉल्यूम 6 ही है, आखिरी है जी आई बिलीव। वॉल्यूम 6 के अंदर, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर, ये एकेडमिक्स के लिए कर दिया गया। तो अगर आप मेरे से पूछें तो किसी दफ्तर के लिए या किसी वकील के लिए ये कोई इतना ख़ास यूज़फुल नहीं था। बट जिन चीज़ों के ऊपर बेशुमार काम किया जा सकता था और जिनके ऊपर काम किया गया है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 199 के ऊपर, उसके ऊपर एक अलहदा वॉल्यूम किया जाता, 185 के ऊपर रेमेडीज़ का अलहदा कर लिया जाता है, या 199 के ऊपर चलें देख लेते हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे नज़दीक इस तरीके से है कि आई मीन काका खेल के अंदर भी अगर आप देख लें, काका खेल के अंदर भी सेक्शंस, आर्टिकल्स इसी तरीके से तकरीबन जमा किए गए, यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग्स ऐड कर दी गई हैं। I I was very much looking forward to this particular किताब, but और बड़े मेरे दोस्त ने, मुत्तकी ने, ये बड़े शौक से मुझे किताब भेजी थी, और वो भी बीच में नाराज़ होगा। बट बात ये है कि अगले एडिशन को बहुत बेहतर किया जा सकता है, और अगला एडिशन जल्द ही आना चाहिए। और ये खट्टे मीठे जो सिनॉप्सिस वाले अंदाज हैं, और ये जो इलॉजिकल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, क्या ना हस्बैंड भी अलाउड टू रिटेन हिज वाइफ अगेंस्ट हर विल, क्वेश्चन मार्क, 199 के अंदर, ये जो सारे क्वेश्चन हैं, इनको प्रॉपरली अगर आप ऑर्गेनाइज कर लेते इन एन अनलॉफुल मैनर, अब कोटेशन मार्क्स में इन एन डिटेंशन वगैरह के ऊपर, इसको आपस में डिवाइड अप करके, जैसे कि बासु में होता है, जैसे कि सीरवाई के अंदर होता है, वन शुड हैव गॉन अहेड एंड ये टॉपिक्स वगैरह अगर आप प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज कर लेते, तो एज आई कीप सेइंग, आई मीन अनफॉर्चुनेटली मुझे इट लुक्स लाइक अ हरिड पीस ऑफ वर्क एंड समवॉट ऑफ अ मेस। इसको बहुत बेहतर किया जा सकता था थोड़े से और एफर्ट के साथ। एज आई सेड पहले अर्लियर, एडिटर की ज़रूरत है इस किताब के अंदर, इसको बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है। बट वंस अगेन, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बाय इट, बिकॉज इसके अलावा कोई किताब है नहीं जहाँ पे आप इब्तिदा के अंदर शुरू कर सकें। This is probably an essential book in most libraries, because आर्टिकल 199 और कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो सारी की सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। बट सिर्फ 199 का भी जो फॉर एग्जांपल है चैप्टर, इतना एक्सेप्शनल नहीं है। इससे बेहतर भी आपको, आई मीन लॉ ऑफ रिट्स के ऊपर आप किताबें वगैरह आपको अब तो मिल जाती हैं, और अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज भी मिल जाती हैं, वो कर लें। बट कॉन्स्टिट्यूशन पे इससे बेहतर किताब नहीं है अप टू डेट पाकिस्तान के अंदर। आई मीन मैं महमूद और दूसरी वाली किताबें, वो भी आई एम नॉट वेरी क्लियर कि रिसेंटली कौन सी आई हैं, एक दो आई थी सिंगल वॉल्यूम्स के ऊपर। बट दिस इज़ द फर्स्ट बुक आई नॉर्मली टर्न टू, और इसके अभी भी करूँगा। तो इट्स स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ रिव्यू जो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, कि किताब भी ख़रीदनी भी चाहिए मगर इतनी अच्छी भी नहीं है। बट दिस इज़ व्हाट माय रिकमेंडेशन इज़। इसके ऊपर डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए आपका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है। लाइब्रेरी के अंदर चेक कीजिए अगर वहाँ पे कॉपी आई है। सो आई रिकमेंड दिस बुक, बट बहुत बेहतर इसको किया जा सकता है। तीन और किताबें जिनके ऊपर मैं ऑफन काफ़ी रिलाई करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की रिसर्च करने के लिए, मैंने कहा वो भी मैं आपको एंड के अंदर दोबारा मेंशन करता जाऊँ। इनके आई एम नॉट वेरी श्योर मेरे पास लेटेस्ट एडिशंस हैं कि नहीं, बट नहीं एज एन लेटेस्ट एडिशंस नहीं है, बट जिनके ऊपर मैं रिलाई करता हूँ, एक तो फेडरल लॉ हाउस वालों की, अब्दुल बासित साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की हुई है। दूसरी शौकत महमूद और नदीम शौकत की किताब है, ये 3 वॉल्यूम्स के ऊपर है, ये मेरे पास पुरानी काफ़ी पड़ी हुई है। और एम महमूद साहब ने, अल कानून वालों ने भी छापी है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इफ़ यू कांट अफोर्ड दोज, वो बड़ी वाली सबसे किताब और सब वो अप टू डेट प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा वही है। बट आई वुड रिकमेंड ये वाली, आप इनमें से भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने वो बहुत रखनी है, इनसे प्रॉब्ली आप शुरू कर लें इनकी, अगर आपको लेटेस्ट कोई अप टू डेट मिलती है। चेक करने का ये तरीका है कि उसके अंदर आप देखिए कि लेटेस्ट
अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हुई है कि नहीं, अगर हुई होंगी तो शायद जजमेंट्स भी रीसेंट होंगी, और देखिए कब तक जजमेंट्स हैं, पहले वो वाली जजमेंट पकड़ें, उसके बाद अगर पैसे वगैरह हैं और अगर अवेलेबल हैं तो देन वन वन वुड से कि ये वाली आप किताब हासिल करें शबर रज़ा रिजवी साहब की। वंस अगेन आई मीन देखिए, इससे पहले मैंने जो गुफ्तगू की एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इट इज़ एन इमेंस, और जितनी मेहनत के साथ और जितने दिल के साथ जज साहब ने ये किताब लिखी है, इट इज़ द ह्यूजेस्ट क्रेडिट उनको दिया जा सकता है, बिकॉज और दो दोस्त नहीं लिखते, और जज साहब को के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। ही जस्ट नीडेड एन एडिटर प्रॉब्ली जो कि इसको प्रॉपरली पुट टुगेदर कर लेता, और प्रॉपरली प्रॉपरली एडिट करके सारे के सारा ऑर्गेनाइज करके अगर ज़्यादा करता, तो देन इट वुड हैव बीन प्रॉब्ली द बेस्ट बुक अवेलेबल इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की तारीख के अंदर, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छी की। और दूसरी आई विश हामिद खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर तो एक्सेप्शनल किताब लिखी हुई है, बट आई वुड विश कि ही वुड राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो सारे के सारे आर्टिकल्स हैं एंड ऑल ओवर लीडिंग जितने माइंड्स वगैरह हैं। So once again, I don't want to be negative. I would say that this is an immense work which has been done by जैसे शब्बीर रज़ा रिजवी साहब। However, it could have been much better, और इसको थोड़ा सा अगर एडिट वगैरह करें तो ये इंटरनेशनल लेवल की किताब बन सकती है। So credit to जज साहब as well.